वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, चलो हम 6 मान लें कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई। इतना नहीं सोचा जाता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति, बाहुबलियों का देश है। नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएगा और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई और रोएंगे सब। फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। जैसे हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। सर बीजेपी की वैक्सीन और भारत सरकार की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ रही है मार्केट में। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहनाना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे। ये अदा है सर, ये अदा है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में, लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली कि मेरे मतभेद हैं, लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आगे लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी हाउडी मोदी। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं, तो दे थिंक दैट दे आर born to be the Prime Minister of India. ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है।
और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड, कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98% कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो पहले, ज़्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले कि अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली दे के भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला है, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा। मजा आता है मुझे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूं। भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटाक। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहां ले गया इसको? है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ इसको यहां से उठा के। और तुमने जाके उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए। ऐसे बनाओ इसको, मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। उनकी भी मां ने उनसे कहा होगा, बबलू की शादी हो गई, तुम जो है आरएसएस ऑफिस घूमते रहते हो। कहा होगा। जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। पेशेंस।